हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फ्लाई। इस लेक्चर सीरीज़ में हम एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, मोटा मोटा आप जान लो कि टीसीएस के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन हैं, तो हम चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे हमें आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हम बैकग्राउंड भी जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में होगा और मैं बाकी चीज़ें हिंदी में बोलूँगा, मतलब अब बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सादीर। तो इसमें क्या आंसर तो भरतनाट्यम हो गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं कथकली। कथकली किस स्टेट का है? केरला का है। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है। मैनपुरी कहाँ का है? मणिपुरी। मैनपुरी तो अपने नाम से ही है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा नहीं करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ द फूड चैन इंक्लूड्स मिलीपेड्स, स्प्रिंगटेल्स, वुड स्लाइस, डंग फ्लाइज एंड स्लग्स दैट फीड्स ऑन द डेड और डिकेइंग प्लांट्स आर एनिमल। तो मिलीपेड्स क्या होते हैं? मिलीपेड जो जिसके अनेक पैर होते हैं। स्प्रिंग टेल भी सेम है। वुड लाइस जो लकड़ियों पे होता है वो भी सेम, मतलब सभी मल्टी पेड वाले हैं, मतलब जिनके कई एक से अधिक पैर होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के हैं? कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, डेट्रीवोरस क्या होते हैं? डेट्रीवोरस होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। Which of the following metals having atomic number 3 is a soft silvery metal with very low density that reacts vigorously with water and corrodes quickly in air। मतलब जल्दी से जो संचारित होता है और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम है एटॉमिक नंबर, बाकी ये इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। एटॉमिक नंबर 3 तो केवल लिथियम का ही होता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप जान ही सकते हो कितना है, पीरियोडिक टेबल में आप देख लेना। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डील विथ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर इज। गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में है आर्टिकल 154। ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की आयु होनी चाहिए, और इसके जो भी प्रेसिडेंट मतलब ईच स्टेट में ये अपॉइंट करता है, ये किस आर्टिकल के तहत होता है? ये आर्टिकल 153। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर 154 ये तो दिया ही है। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। विच वाटर बॉडी कवर्स एन एरिया इतना एंड मेक्स अप ओनली 4.3% ऑफ द ग्लोबल ओशन। इसमें हम चारों ऑप्शन का देखेंगे किसका कौन कितना एरिया कवर करता है। तो हम इसमें देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन कितना करता है? अटलांटिक ओशन लगभग करता है आपका 106 मिलियन स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आर्कटिक ओशन का दे रखा है। सदर्न ओशन का कितना होता है? सदर्न ओशन का होता है लगभग 21 मिलियन किमी स्क्वायर। ठीक है, इंडियन ओशन कितना है? इंडियन ओशन लगभग 70 मिलियन किमी स्क्वायर। और आपका पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा होता है। पैसिफिक ओशन का आप जान लो, पैसिफिक ओशन का होता है 155 मिलियन किमी स्क्वायर। आप इसे देख लेना। इससे क्या होगा, जैसे इस साल क्वेश्चन एसएससी ने इस टाइप का बनाया है तो नेक्स्ट ईयर ये भी पूछ सकता है, या फिर ओशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। जैसे सबसे जो डीपेस्ट ओशन है कौन सा है, और वो प्रशांत महासागर के बारे में भी कुछ नॉलेज ले सकता है वो आपसे। तो आप इस हिसाब से समझ लो कि जिस क्वेश्चन को वो पूछे रहते हैं तो उसी से रिलेटेबल वो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर भी क्वेश्चन बनाते हैं वो भी इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसी से उनको आइडिया लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। सेम बहुत कम वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें इसके बारे में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीसीएस से रिलेटेड, क्योंकि टीसीएस एसएससी के सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, रेलवे का भी कराता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये किस मैटर पे केस था? मतलब मेन यही है, इन
मई 2000 इन द MR विजय भास्कर वर्सेज के सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो एक्सटेंड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी एक हिस्सा होता है कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान भी। तो ये कौन से केस में था, मतलब मिस्टर विजय भास्कर वर्सेज चीफ इलेक्शन कमीशन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो जो चीज़ें नहीं बदलने वाली, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में चीज़ें बदलने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये चीज़ें तो अब जो है वो है, इसमें तो बढ़ने घटने वाला नहीं है, लेकिन ये तो करंट की चीज़ें हैं, तो इसको आप कितना याद करेंगे। इससे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आर्टिकल देखते रहिए, बस हो जाएगा। और इन फरवरी ये भी करंट का क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं इससे। बस इसमें सारे NCERT के ही प्रेसिडेंट थे या फिर कुछ डायरेक्टर नेशनल डायरेक्टर थे, सारे जितने ही थे। अब इसमें कुछ रिसेंटली इनको कुछ हुआ होगा, अपॉइंटेड डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग, तो 2022 में ये थे, उसके पहले ये सब थे, लेकिन सारे डायरेक्टर थे। तो ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया। द नूरान सिस्टर आपने देखा होगा ना, ये काफ़ी यूट्यूब पे आता है, मतलब धा दिन करके उसमें एक मार देती हैं वो, तो वही नूरान सिस्टर है। ये दो लोग काफ़ी फ़नी भी होता है इनका, तो आप इसे देखिएगा कभी यूट्यूब पे। और बाकी कव्वाली के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कव्वाली के लिए कौन जाना जाता है, अमीर खुसरो, इन्हें कव्वाली का क्रिएटर बोला जाता है। सूफ़ी के लिए कौन जाना जाता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनका अजमेर में दरगाह है, आप जानते होंगे, राजस्थान के अजमेर में। गज़ल के लिए कौन जाना जाता है, गज़ल के लिए तो कई लोग हैं, निजामुद्दीन औलिया, ये सब जितने भी हैं। ठीक है, और हिंदुस्तानी क्लासिकल, ये तो जैसे ठुमरी हो गया, काफ़ी चलन में है, आप इसे जानते रहिएगा। ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल, तराना। ठीक है, ख्याल, तराना, ये चारों आप जानते रहिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल, तराना। ठीक है, और बाकी आगे देखते हैं। म्यूरियोटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ which compound used in production of chlorides, fertilizer and dyes in electroplating and in the photographic, textile and rubber industries। तो इसमें हम चारों को जान जाते हैं। म्यूरियोटिक एसिड किसको बोलते हैं, देखिए एक होता है परक्लोरिक एसिड, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। परक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला होता है HClO4। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का तो सब जानते हैं, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, नाइट्रिक एसिड का सब जानते हैं, HNO3। ये हाईली कोरोसिव होता है। ठीक है, इसे मिनरल एसिड भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स रोट द ऑटोबायोग्राफी नॉन प्लेइंग टू विन। इसमें हम चारों के बायोग्राफी को देख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी को। सानिया मिर्जा जी का क्या है, इनका है एक अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, ये इनका है। पीवी सिंधु का इनका कुछ वैसे है नहीं, लेकिन इनके बारे में लिखा गया है, सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। किसने लिखा है, रिटन बाय वी कृष्णस्वामी। सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, किसने लिखा है, वी कृष्णस्वामी। कर्णम मल्लेश्वरी, अच्छा साइना नेहवाल बची है ना, साइना नेहवाल का क्या है, साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन। ये बहुत ईजी है, आप मेन इनका है और इनका है, क्योंकि इनका तो किसी और ने एक बुक लिखी है इनके ऊपर। कर्णम मल्लेश्वरी का क्या है,
इनके ऊपर कोई बायोग्राफी नहीं है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल, बस यही जान लीजिए, ये कर्णम मल्लेश्वरी वही है, फर्स्ट इंडियन मेडल हु वॉन द मेडल। ठीक है, इन्होंने ये पहली महिला है जो मेडल जीती थी। योग सुंदर देसाई अ पायनियर हु वेंचर इनटू द वर्ल्ड डांस इन द, इन्होंने भी वही समझ लो 1921 में भी वर्ल्ड डांस, इनके समय में कौन, और योग सुंदर देसाई पायनियर हु वेंचर इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन डांस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा वाज बॉर्न ऑन जुलाई 16, 1921। ये कहाँ की थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था? गुजरात की थी। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इनका देख लेना, इनके बारे में डिटेल का पढ़ लेना आप, मतलब ऐसे ही, क्योंकि ओबिचुअरी या फिर इनको कुछ मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी करंट का ही क्वेश्चन रहा होगा क्योंकि उनको कुछ हुआ होगा। तो ऐसे ही जो प्रचलित आदमी होते हैं तो उनके बारे में होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अलॉन्ग विथ हिज वाइफ हर्षल डांसर ऑफ देयर सन सृजन इन 93। तो ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है, सृजन का केलुचरण महापात्रा। ठीक है, तो हो गया ये। 13वें में चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड और अ बेस इज मिक्सड विद वाटर। जब एसिड और वाटर मिक्सड होता है तो क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं H3O क्या है। H3O और H2O में डिफरेंस क्या है? ये देखिए, ये वाटर का होता है। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम का होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, ये एसिडिक, ये वाटर। और चीज़ें जान लेते हैं। H3O प्लस माइनस, ये ऑक्सोनियम बोलते हैं इसको। हाँ, H3O माइनस होता है, मतलब प्लस होता है, सॉरी, तो इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन या ऑक्सोनियम। ठीक है, बाकी ये डिफरेंस आप देख ही लिए हो, तो इसका ये आंसर है। आगे चलते हैं। एज पर द CBI सबमिशन, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आप जान सकते हो, जिसमें भी बीजेपी से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट हैं, जहाँ जहाँ वो CBI के सपोर्ट में है, जो नहीं है उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो केरला में देखो बीजेपी की पिनरई विजयन है, मिजोरम में भी बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस से रिलेटेड सरकार है, झारखंड में भी नहीं है, कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फिर कर्नाटका को छोड़ के बाकी सब है। नर्तकी नटराज, ये बिकम द फर्स्ट ट्रांस पर्सन टू रिसीव पद्मश्री। ठीक है, तो ये तो भरतनाट्यम की डांसर हैं। ठीक है, मैनपुरी, ओडिसी, ये कथक, ये तो नाम से ही आप जान जाते होंगे कहाँ कौन सा मनाया जाता है। इन्हें 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट। इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के में बताने लायक नहीं है, ये काफ़ी, आप एक बार एक और में पढ़ लेना थोड़ा सा, जितना लूसेंट में उतना पर्याप्त है SSC के एग्जाम के लिए। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, जो भी क्वेश्चन बताने लायक है उसी में बताया जाएगा। अब इसमें क्या मैं बताऊँ आपको, इसके बारे में डिटेल में कोई लेक्चर आएगा, आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। हु इज़ द ऑथर ऑफ कंट्रोवर्शियल नॉवल लज्जा। तस्लीमा नसरीन, आप इसके बारे में तो अक्सर सुने होंगे। चलिए इसमें जितने भी राइटर हैं सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी एक बहुत ही प्रचलित बुक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। आप इसको पढ़ लीजिएगा अक्सर, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये बहुत ओल्ड बुक है, लेकिन ये क्योंकि ये मैं वो बुकर प्राइज़ वोन की थी, मतलब बुकर प्राइज़ जीता था इस बुक ने 1997, मतलब इस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था। ठीक है, तस्लीमा नसरीन, इनकी लज्जा बुक है, ये ज़्यादा चर्चित नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक जान लीजिए आप। शोभा डे के बारे में जान लीजिए। स्टारी नाइट, सोशियोलाइट इवनिंग्स। ठीक है, स्टोरी नाइट, सोशियोलाइट इवनिंग। किरण बेदी के बारे में जान लीजिए। फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, FEAR, फियरलेस गवर्नेंस और क्रिएटिंग लीडरशिप। ठीक है,
आप मेरी आवाज़ से लिख दीजिएगा। अब मैं अभी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, तो मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ इस पर। अ कार्ड ऑफ विच कलर इज़ यूज टू वन अ प्लेयर इन फुटबॉल? येलो कलर है, ठीक है। रेड कलर किसके लिए होता है? आप ये जानते ही होंगे। रेड कलर मैं आपको बता दूं, फुटबॉल के लिए येलो होता है। रेड और ग्रीन और ब्लू क्रिकेट के लिए रेड कलर होता है शायद, ठीक है। इसमें मतलब प्लेयर को वर्णन किया जाता है, ठीक है। और ब्लू और रेड का अब देख लीजिएगा, वैसे मेरे हिसाब से कहीं नहीं यूज होता है, ठीक है। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ टॉप 4 सिविलियन अवार्ड, नेमली पद्मश्री, पद्म भूषण। मतलब इन चारों जो भी भारत के पद्म सबसे अच्छा सबसे बड़ा अवार्ड इसमें देखिए क्या होता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सब वैसे ही हैं। सीरियल वाइज आप पढ़ लीजिएगा पीछे से। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको 4 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो चल लेते हैं, बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पहला ऑप्शन क्या है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ठीक है। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे, ठीक है। ये मतलब मोस्टली जितने भी क्लासिकल म्यूजिक होते थे वो। दूसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई के लिए जाने जाते थे। पंडित रविशंकर ये सितार बजाते थे, ठीक है। ये आपके शहनाई सितार, और ये आपके क्या थे? ये ख्याल के थे, इन द फॉर्म ऑफ भजन। ठीक है। हारमोनियम तरपुरा यही बजाते थे ये, तनपुरा सॉरी। ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है। अब इसमें चारों को देख लेते हैं। मुल्क राज आनंद, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कूली लिखी है, ठीक है। कूली शायद इसी पे मूवी बनी थी, अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा। अनटचेबल, ठीक है। अनीता देसाई, इनका नाम अनीता मजुमदार भी है। क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग, फिस्टिंग, ठीक है। खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह ने क्या लिखा था? इनकी जो दूसरी बुक है वो ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ मैन। विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय, ये काफ़ी बुक आपने देखा। अच्छा, इस बुक को देखे कैसे पढ़ेंगे? अ सुटेबल बॉय, ये बॉय के लिए लिख दिया, तो एक लड़कियों के लिए लिख दिया अ सुटेबल गर्ल, ठीक है। एक्चुअली पहले इन्होंने ये गर्ल वाला लिखा था, फिर बाद में बॉय वाला लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे है इनका, तो काफ़ी फनी में आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड? चलिए, ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी का ये हो गया, हॉकी का ये किसका हो गया? ये किसका है? ये पता नहीं, ये उन्होंने फर्जी आंकड़ा दे रखा है। चलिए आपको बता देता हूँ। क्रिकेट का कितना होता है? क्रिकेट का है 137 to 150, ठीक है। इसकी डायमीटर है, ये डायमीटर वेरी करता है, इससे इतने से इतने, मतलब फीमेल में शायद इतना होता है, मेल में इतना हो जाता है, या फिर आईसीसी में और डोमेस्टिक में जो भी अंतर हो, आप एक बार इसको देख लेना। क्रिकेट में मोस्टली आप इतना याद रखो, इसी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो मेंस ऐसे करके तो पूछेंगे नहीं। फुटबॉल का कितना होता है? फुटबॉल का होता है 105 मीटर से, मतलब इतना लेंथ है ये तो राउंड में होता है। और ये फुटबॉल का जो कोर्ट होता है, ये सॉरी कोर्ट नहीं होता, जो मैदान होता है, ये इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, ठीक है। टेनिस का क्या होता है? टेनिस का जो कोर्ट होता है वो इतना मीटर लॉन्ग होता है इनटू 8.23 मीटर वाइड, ठीक है। सॉरी, कहाँ पहुँच गया? कहाँ पे थे हम? 21 में थे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Pomegranate contains a chemical called anthocyanin that turns pink reddish in the presence of acid, turns purple when natural and turns blue or green when mixed with the alkaline substance. तो
विच वेजिटेबल, सॉरी पॉमग्रेनेट में पढ़ रहा था, विच वेजिटेबल्स, ये रेड कैबेज है। और आपको अच्छा पॉमग्रेनेट का मतलब अनार है, ठीक है। रेड लीफ लेट्यूस, ये लेट्यूस मतलब सलाद होता है, ये लाल पत्ता सलाद, लाल गोभी वोभी होगी कोई, पता नहीं कौन सी सब्जी होती है। रेडिश मूली सभी जानते हैं, रेड कैबेज लाल गोभी। ठीक है, चुकंदर तो नहीं होता इसका मतलब, सॉरी मुझे सब्जियों के इतने नाम पता नहीं है, आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी वोकलिस्ट फ्रॉम इलाहाबाद अलॉन्ग विथ हर फेम्ड कंटेम्प्रेरी, इसमें से कौन फेमस वोकलिस्ट हैं जिनकी मतलब जिन्होंने अपने समकालीन गौहर जान के साथ मौका पाया था, जॉर्ज जो एम्परर जॉर्ज फिफ्थ था उसके साथ दिल्ली दरबार में प्रोग्राम करने के लिए, तो जानकी बाई हैं। पता नहीं, ये तो इतने रिलेटेबल क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं मुझे, फिर भी शायद इनकी ओबिचुरी हुई होगी, मतलब या भी इनका रिसेंटली देहांत हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, इसलिए इनका पूछा है, चर्चित रही होंगी, मुझे नहीं याद है इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मामे खान इज एन इंडियन प्लेबैक ऑफ फोक सिंगर। मामे खान राजस्थान के थे, ठीक है। और बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप वैसे भी देख सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द शेषाचलन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। शेषाचलन बायोस्फीयर कहाँ है, तमिलनाडु में, सॉरी शेषाचलन तो ये आंध्र प्रदेश में है, सॉरी। अच्छा तमिलनाडु में क्या है, आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कुछ तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु में नीलगिरी बायोस्फीयर, ठीक है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला तीनों में फैला हुआ है, ठीक है। मोस्टली पार्ट इसका आधा तमिलनाडु में है, आधा केरला में है, ठीक है, आधा आधा, इसलिए दोनों में पूछ सकता है कभी भी। और बाकी आंध्र प्रदेश में काफ़ी ढेर सारे हैं, फिर भी एक अगस्ता मलाई है तमिलनाडु में, अगस्ता मलाई, ये आप रट लीजिएगा। कर्नाटका में साइलेंट वैली, ये काफ़ी फेमस है, ये अक्सर आते ही है। केरला में आपके ये अगस्ता मलाई है, ये केरला में और उसमें दोनों में आते हैं। आंध्र प्रदेश में कई हैं, आंध्र प्रदेश में देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, KAUNDINYA कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नागार्जुन सड़क परिवहन योजना, कई परियोजनाएं भी चलती है नागार्जुन के नाम पे। एक है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, CRING कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है गोंडला ब्रह्मेश्वरम, ठीक है, गोंडला ब्रह्मेश्वरम। एक है रोलापाडू, एक है श्रीलंकमेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसमें कई हैं, पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा, कोंडलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोंडला ब्रह्मेश्वरम, रोलापाडू, श्रीलंकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी ढेर सारे हैं। अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस पे लिखने की, तो काफ़ी मैं दूर चला जा रहा है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी ये मेरा पहला, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफ़ी और मेहनत करूँगा और आपको थोड़ी और डिटेल स्टडी देने की कोशिश करूँगा। और अभी इसमें जो भी कमियाँ हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये अभी मेरा नया है, ठीक है। थैंक यू।
established, established, established,